दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे FIVU FYUGP सेमेस्टर 1, 2, 3 सभी सेशन का। ठीक है, कोई भी सेमेस्टर हो आपके लिए ये वीडियो है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। लेकिन दोस्तों इससे पहले जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर के साथ वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा, तभी आपका जो है पूरा तैयारी कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करेंगे वीडियो को बिना किसी लेट के। तो ये सेमेस्टर 1, 2, 3 तीनों के लिए है। कोई भी सेशन आपका हो, बस आपका FYUGP है, ठीक है, यूजी है तो आपके लिए ये है। ठीक है, क्योंकि सबका सिलेबस सेमेस्टर 1 से लेके 8 तक का आने वाला सेमेस्टर का भी सेम है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑल सेशन लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन हो जाता है आप लोग का इम्पोर्टेंट, कि बोल रहा है कि सतत विकास लक्ष्यों, जिसको SGDS बोलते हैं। SGDS का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, को संयुक्त राष्ट्र ने कब अपनाया था, यानी कब उसे जो है अपनाया था, तो 2015 में। कब दोस्तों? 2015 में। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन दूसरा है दोस्तों, बोल रहा है कि सतत विकास शब्द पहली बार कब सामने आया था। जो ये सतत विकास शब्द जो है, यानी जो सतत विकास सबसे पहले किसने कहा था और कब कहा था, तो 1980 ईस्वी में कहा गया था। ठीक है, 1980 ईस्वी में ये वर्ड सबसे पहले कहा गया था। तीसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सतत विकास की ओर पहला कदम कहाँ उठाया गया था, यानी सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए या तो उसको विकास को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहला कदम कहाँ उठाया गया था, तो स्टॉकहोम सम्मेलन में। ठीक है, कहाँ? स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कि स्टॉकहोम में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ उठाया गया था सतत विकास की ओर पहला कदम। ठीक है दोस्तों, अब चौथा क्वेश्चन हो जाता है कि सतत विकास की परिभाषा किस रिपोर्ट में दी गई है, या फिर सतत विकास का जो है किस रिपोर्ट में दिया गया है या मेंशन किया गया है, तो ये है ब्रेटलैंड रिपोर्ट। ठीक है, ब्रेटलैंड रिपोर्ट। हो सकता है इसको जो है रिवर्स करके भी पूछ लिया जाए। ठीक है मित्रों, पूछेगा ब्रेटलैंड रिपोर्ट में कौन सा जो है परिभाषा दिया है, तो सतत विकास का। ठीक है, तो ऐसे उल्टा करके भी पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से सिर्फ थोड़ा सा पढ़ लेना है, ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा है, बोल रहा है एजेंडा 21। ठीक है, एजेंडा 21 किस सम्मेलन में अपनाया गया था, तो ये जो एजेंडा 21 है वो कौन से सम्मेलन में अपनाया गया था, तो रियो सम्मेलन, जो कि 1992 में हुआ था। कब हुआ था? रियो सम्मेलन 1992 में हुआ था। यहाँ से आपका दो क्वेश्चन क्लियर हो जा रहा है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि रियो सम्मेलन कब शुरू हुआ था, तो 1992 में हुआ था। ठीक है मित्रों, चलिए अब दोस्तों आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि सतत विकास लक्ष्य, जिसको SGDS, कुल कितने हैं, तो ये टोटल 17 हैं। कितने हैं? 17। आपने जब सब्जेक्टिव किया होगा तो उस समय आपको बताया भी गया था कि टोटल 17 जो है SGD है, यानी कि सतत विकास लक्ष्य है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। क्वेश्चन 7वां है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है कि UNFCCC इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आ भी सकता है, तो इसीलिए ये जरूर से जरूर याद रखिएगा थोड़ा। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है U से यूनाइटेड, N से नेशन, F से फ्रेमवर्क, C से कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इसका पूरा नाम हो गया यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है मित्रों, तो ये हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8वां आपका हो गया। बोल रहा है कि IPCC की स्थापना कब हुई, तो IPCC की स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी। कब? 1988 में। अब इसका फुल फॉर्म भी हम लोग देखेंगे, कोई दिक्कत ना, नीचे देख लेंगे, आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछे आप अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है मित्रों, इसका PDF भी आपको दिया जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, बोल रहा है कि COP21। ठीक है, COP21 किस शहर में आयोजित हुआ था, तो ये जो सम्मेलन है वो किस शहर में आयोजित हुआ था, तो पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था? पेरिस में। ठीक है, अब है दोस्तों देखिए कोप, आपने तो COP21 सुन लिया, अब कोप का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कोप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। हो सकता है आपको ये आ जाए क्वेश्चन, इसलिए ये भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे। बोल रहा है दोस्तों कि पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको नॉर्मल लग रहा है, लेकिन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो 5 जून को जो है पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि अर्थ सम्मेलन को और किस नाम से जाना जाता है, यानी कि अर्थ सम्मेलन जो हुआ था उसको और एक नाम से जाना जाता है, जो है रियो सम्मेलन। यानी कि रियो सम्मेलन और अर्थ सम्मेलन दोनों एक ही है। ठीक है, तो ये आप जरूर से जरूर
ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे तो बोल रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो मानव विकास रिपोर्ट जो है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जो है ये किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रकाशित किया जाता है। देखिए यूएनडीपी का शॉर्ट नाम भी आपको हो सकता है फुल नाम भी पूछ ले, तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि सतत विकास के लिए किस प्रकार की ऊर्जा को प्राथमिकता दी गई है। यानी सतत विकास के लिए कौन सी ऊर्जा को जो है प्राथमिकता दी गई है, बढ़ावा दिया गया है। तो नवीकरणीय ऊर्जा को, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ठीक है, इन सभी को जो है बढ़ावा दिया गया है, प्राथमिकता दी गई है, ताकि जो है प्रदूषण वगैरह कम फैले और सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, बोल रहा है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जिसको MDCS भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ ये भी पूछा जा सकता है। तो ये टोटल कितने होते हैं? तो टोटल 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं मित्रों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। देखिए IPCC, हमने वहाँ देखा था IPCC, तो IPCC का पूरा नाम हो गया इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, जो पेरिस समझौता हुआ था वो किस साल हुआ था, कौन से वर्ष में हुआ था। तो 2015 में हुआ था। कब हुआ था? 2015 में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 है, बोल रहा है कि स्टॉकहोल्म सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो ये 1972 ईस्वी में हुआ था और स्वीडन में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्वीडन में। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18 हो गया मित्रों। आप क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे तो बोल रहा है कि अर्थ सम्मेलन को रियो सम्मेलन भी कहते हैं, ये आपने समझ लिया। लेकिन कब आयोजित हुआ था? तो ये 1992 में आयोजित हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, अर्थ सम्मेलन आ जाए या फिर रियो सम्मेलन आ जाए, दोनों 1992 में ही जो है आयोजित हुआ था, क्योंकि दोनों एक ही है। ठीक है, अब 20वां नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई। या तो इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो 2015 ईस्वी में की गई थी, 2015 में। ठीक है, अब आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग का बोल रहा है कि भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब लागू हुआ। तो जब भारत यानी कि इंडिया में जो है राष्ट्रीय पर्यावरण नीति ये 2006 ईस्वी में 2006 में जो है लागू किया गया था, इसको राष्ट्रीय पर्यावरण नीति को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग का 22 हो जाता है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय नीति है। तो अंतर्राष्ट्रीय नीति कौन सा है? तो UNFCCC है ना, शॉर्ट नाम है ये। इसका फुल नाम हमने ऊपर भी देखा था और आप यहाँ भी देख सकते हैं, एक बार दोबारा हमने लिख दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। आप शॉर्ट में भी लिख दीजिएगा, चलेगा, कोई दिक्कत ना। अगर ये सिर्फ पूछे तो आप शॉर्ट में भी लिख दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर इसका फुल फॉर्म पूछे तो अब आपको पूरा लिख देना डिटेल में। ठीक है, तो ये आपका अच्छा बात है। चलिए 23 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सतत कृषि के लिए कौन सी खेती उपयुक्त मानी जाती है। यानी सतत कृषि के लिए, सतत विकास के लिए कौन सी खेती को बढ़ावा दिया जाता है, कौन सी खेती उपयुक्त मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। तो जैविक खेती। ठीक है, जैविक खेती मानी जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों हम लोग का, बोल रहा है कि भारत में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी प्रमुख योजना लागू की गई है। तो भारत में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई है कौन सी योजना। तो उसका नाम है राष्ट्रीय सतत विकास रणनीति। ठीक है, राष्ट्रीय सतत विकास रणनीति, ये हिंदी में है। इंग्लिश में आप देखिए नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये शॉर्ट में भी कई बार आपका लिखा रहेगा, तो आपको पूछ लेगा कि इसका शॉर्ट में लिखा रहेगा, बोलेगा पूरा नाम लिखिए। तो आप ये ध्यान रखिएगा ताकि आपको ये भी फुल फॉर्म भी पूछा जाए तो आप पूरा अच्छे से लिख सकते हैं। अब लास्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 25 है मित्रों, बोल रहा है कि भारत में सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी कौन संस्था करती है। तो ये भारत में करती है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग करती है। कौन करती है? नीति आयोग। तो ये हम लोग का 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। इसी से आपका जो है एग्जाम हॉल में जो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, सब इसी से रहेंगे। बस आपको अच्छे से पढ़ लेना है, एक बार वीडियो को देख लेना है, बस और कुछ नहीं करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि PDF जो है कुछ ही पलों में वहीं आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।